जय श्री राधा कृष्ण भगवान जी की मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आप और हम सभी जानते हैं कि हम सदा ही भगवान से कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं। कभी हमें सुख की अभिलाषा होती है, हम सुख चाहने के लिए भगवान की भक्ति करते हैं, और कभी किसी दुख को दूर करने के लिए हम भगवान की भक्ति करते हैं। मन में कोई ना कोई कामना सदा ही चलती रहती है। कोई मनुष्य अगर भगवान की भक्ति नहीं करता तो भी वो भगवान से कुछ ना कुछ अवश्य मांगता रहता है, और जो मनुष्य भगवान की भक्ति करते हैं वो भी भगवान से कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं। सही बात है, अगर हमने मांगना है तो भगवान से ही तो मांगेंगे, और किससे मांगेंगे। लोग भगवान की तरह तरह से भक्ति करते हैं, बड़े उपाय करते हैं। मन में एक ही बात होती है कि भगवान हमारी मनोकामना को पूरा करें। तो कुछ मनोकामनाएं भगवान पूरी कर देते हैं और कुछ मनोकामनाएं हमारी अधूरी रह जाती हैं। तो अब दूसरी तरफ मान लीजिए कोई मनुष्य भगवान की भक्ति करता है, सच्ची श्रद्धा भावना से भगवान की भक्ति करता है, पूरे दिल से भगवान के चरणों में उसका ध्यान लगा रहता है, लेकिन वो भगवान के सामने कोई मनोकामना नहीं रखता, भगवान से कुछ नहीं मांगता। सीधा साधा मनुष्य बेचारा सच्ची श्रद्धा भावना से भगवान में लगा हुआ है, लेकिन कोई मनोकामना नहीं है। तो ऐसे मनुष्य की, ऐसे भक्त की भक्ति का भगवान क्या फल देंगे, उसको क्या मिलेगा। उसके मन में कोई इच्छा नहीं है, लेकिन उसके जीवन में कोई ना कोई आवश्यकता अवश्य होगी ही होगी। तो उसके साथ भगवान क्या करेंगे, उसको क्या फल देंगे। तो हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार और श्रीमद् भगवत गीता जो भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को उपदेश दिया था, उसके अनुसार जो भक्त भगवान से कुछ भी नहीं मांगते, भगवान की भक्ति करते हैं, लेकिन मन में कोई इच्छा नहीं है, कोई मनोकामना नहीं है, न दुखों को दूर करना चाहते हैं, न सुख की अभिलाषा है, कोई संसारिक इच्छा नहीं है, निष्काम भाव से वो भगवान की भक्ति कर रहे हैं, तो ऐसे भक्तों की सभी इच्छाओं को भगवान पूरा करते हैं। ऐसे भक्तों के जीवन में जो कोई भी कमी हो, भगवान उस कमी को दूर करते हैं। ऐसे भक्तों की भगवान सदा रक्षा करते हैं। ऐसे भक्त जो भगवान से कुछ नहीं मांगते, भगवान उनको सब कुछ बिना मांगे ही दे देते हैं। यही समझने की बात है। जिसको ये बात समझ में आ गई वो दोबारा भगवान से कुछ भी नहीं मांगेगा। सिर्फ 5 मिनट की ये वीडियो है, समझने वाली बात है, इसको आप पूरे ध्यान से सुने। मनुष्य कोई कामना रखता है तो भगवान पूरी करते हैं या नहीं करते, दो में से कोई भी बात हो सकती है। लेकिन मनुष्य अगर बिना कोई कामना रखे भगवान की भक्ति करता है तो उस मनुष्य के जीवन में जिस चीज की कमी हो भगवान अपने आप दे देते हैं, और जो उसके जीवन में दुख आदि, चिंता आदि या कोई संकट लगे हुए हैं भगवान उनको भी दूर कर देते हैं। क्योंकि भगवान को पता है कि ये मेरा भक्त बिना किसी इच्छा के, बिना किसी मनोकामना के मेरी भक्ति करता है, इसलिए इसकी हर आवश्यकता को मैं पूरी करूंगा। ध्यान देने वाली बात है, भगवान ऐसे भक्त की हर आवश्यकता को पूरी करते हैं और आवश्यकता से अधिक भी उसको बहुत कुछ दे देते हैं। साधारण संसार में आप देखें, एक माँ के 2 पुत्र हैं, दोनों 10वीं क्लास में पढ़ते हैं और दोनों के मान लीजिए जूते फट गए हैं। तो एक बेटे ने अपनी माँ से कहा कि मेरे जूते फट चुके हैं, मुझे नए जूते दिलवा दो। तो माँ उसको अवश्य जूते दिलवाएगी क्योंकि उसके जूते फट चुके हैं। लेकिन दूसरे बेटे के भी जूते फटे हुए हैं, लेकिन उसने माँ या पिता से नहीं कहा कि मुझे जूते दिलवा दो, लेकिन माँ और बाप दोनों उस बेटे को भी जूते अवश्य दिलवाएंगे जो नए जूते लेने के लिए माँ बाप से नहीं कहता। तो यही बात है, अगर हम भगवान से कुछ मांगते हैं या नहीं भी मांगते तो भी भगवान को हमारी हर आवश्यकता का, हमारी हर जरूरत का, हमारे हर दुखों का भगवान को पता है। भगवान हमें बिना मांगे ही सब कुछ दे देंगे। भगवान को सब कुछ पता है कि मेरे भक्त के जीवन में ये कमी है, ये इसके जीवन में दुख है, तो भगवान अपने आप कृपा करते हैं। तो आप भगवान
से कुछ मांग कर भक्ति करते हैं, किसी कामना को रखकर भक्ति करते हैं तो भी अच्छी बात है, लेकिन उससे अच्छी बात ये होगी कि बिना कामना के निष्काम भाव से भगवान की भक्ति करें। फल दोनों का एक जैसा ही मिलेगा। जो निष्काम भाव से भगवान की भक्ति करता है उसके ऊपर भगवान की ज्यादा कृपा प्रकट होती है। जो कुछ मांगता ही नहीं है उसको ज्यादा मिलता है, और जो कुछ मांग लेता है अपनी भक्ति के बदले में उसको सीमित मिलता है। मान लीजिए किसी भक्त ने एकादशी के व्रत रखे और उसने मांग लिया कि मेरे को धन मिले, संपत्ति मिले, तो भगवान ने उसको एकादशी के व्रत का फल दे दिया, उसको धन भी मिला, उसको संपत्ति भी मिली। और मान लीजिए कोई दूसरा भक्त एकादशी के व्रत को रखता है, उसने कुछ भी नहीं मांगा, तो उसको एकादशी के व्रत का इतना ही फल नहीं मिलेगा, उसको भगवान बहुत कुछ दे देंगे, उसे धन संपत्ति भी देंगे, उसके जीवन में सुख शांति आनंद भी आएंगे, और उसको भगवान अपने चरणों की भक्ति भी देंगे। यही भगवान से कुछ ना मांगने का असली फल है। इसलिए आपको सब कुछ बता दिया है, जो आपके मन में आए वैसा आप कर सकते हो, लेकिन भगवान की भक्ति अवश्य करनी चाहिए। चाहे मन में कोई कामना हो, चाहे निष्काम भाव से, भगवान की भक्ति सदा करते रहना चाहिए। जिसका भगवान से संबंध है उसके ऊपर भगवान की कृपा प्रकट होती ही रहती है। तो मंदिर बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से इस कथा को सुनने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।